गरुड़ पुराण की ये 7 बातें याद रखोगे तो जीवन में कभी भी मात नहीं खाओगे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा और भी बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मृत्यु का रहस्य है और दूसरी ओर वहीं जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। हमारे जीवन के उपयोग के लिए गरुड़ पुराण से हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। वैसे तो ऐसा कहा गया है कि गरुड़ पुराण का वाचन घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी ज्ञानवर्धक बातें तो आप सुन ही सकते हैं। गरुड़ पुराण जो कि संपूर्ण पुराण है, उसमें 16 अध्याय है तथा 17वां अध्याय जो कि महात्म का अध्याय है। तो इस प्रकार कुल 17 अध्याय वाली गरुड़ पुराण का वाचन केवल मृत्यु के समय किया जाता है, लेकिन उसकी जो ज्ञानवर्धक चर्चाएं हैं वो हम अन्य दिनों में भी सुन सकते हैं, हमारे जीवन में उनको उतार सकते हैं। गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर के कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को अवश्य ही जानना चाहिए। आज हम आपको गरुड़ पुराण की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको जान करके आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आप कर सकते हैं। यानी उन बातों को अपने जीवन में आप याद रखिएगा और जब कभी भी आपको उसकी आवश्यकता लगे तो आप उसको उपयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो उस पुराण में मिलती है वो ये है कि संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी बनेंगे और शत्रु भी बनेंगे। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं है वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझ करके लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चय ही शत्रु बनना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने तौर तरीके से उन्नति और प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। और वो शत्रु हमसे ईर्ष्या रखते हैं कि इस व्यक्ति ने अधिक उन्नति क्यों कर ली, अल्प समय में ये आगे क्यों बढ़ गया। इस प्रकार की और भी कई बातें उनके दिमाग में चलती रहती है। इस कारण वो अनजाने में ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। शत्रु हो या दुश्मन, कुछ तो सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक होते हैं। अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से और उनकी शत्रुता से हमें बचना होगा, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट दे दे इसका कोई भरोसा नहीं है। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखना चाहिए। दूसरी बात बताई है कि कपड़े साफ और स्वच्छ हो, पवित्र हो, सुगंधित हो। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखें तथा सुगंधित वस्त्र धारण करें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे, मलिन और फटे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। ज्ञान व संरक्षण का अभ्यास हो। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान रहता है।
व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत रहता है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। अर्थात हमारे ज्ञान का निरंतर हमें अभ्यास करते रहना चाहिए तथा उसे संरक्षित करके रखना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए, रम जाए। अगला जो सूत्र है वो बताया है निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत को प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। और भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है, क्योंकि कहा गया है कि भोजन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और भोजन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। भोजन से बड़ा कोई विष नहीं है और भोजन से बड़ा कोई अमृत नहीं है, लेकिन उसको हमेशा लिमिट में करना चाहिए। जीवन में हमेशा आधी से ज़्यादा जो बीमारी होती है वो असंतुलित खान पान से होती है, क्योंकि हमारा जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें कई प्रकार की बीमारियां, व्याधियां घेर लेगी। इसलिए सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और पाचन तंत्र को ठीक रखना चाहिए। जब पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो हम सभी रोगों से बचे रहेंगे तथा हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे उस व्रत का निश्चय ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। यह व्रत फल देने वाला होता है, अर्थात फलदायी व्रत माना गया है। और ज्योतिष के अनुसार चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो तो वह एकादशी का व्रत रखने से समाप्त हो जाता है। तुलसी जी का महत्व समझे। हालांकि तुलसी जी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में बताया है। तुलसी जी को घर में रखने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार के व्यक्ति को रोग नहीं हो सकते हैं। तुलसी जी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। यानी हमारा भाग्य यदि बंद है तो वह भी खुल जाएगा और हमारे भाग्य का उदय हो जाएगा। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक तथा मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए घर में तुलसी जी अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और अंत समय में उसे नरक को प्राप्त करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पवित्र स्थान जैसे मंदिर, मठ आदि, इन स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल करने वाले, उनको नकारने वाले, शास्त्रों को झूठ कहने वाले, साधु संत, ब्राह्मणों, विद्वानों, बुजुर्गों को अपमान करने वाले, ये सारे लोग नरक में निवास करते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी दोबारा इस संसार में न आना पड़े। लेकिन यह सब तो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे किस योनि में जन्म मिलेगा। इसमें भी प्रेत योनि सबसे भयावह मानी जाती है। कहते हैं कि बड़े से बड़े अधर्मी और पापी भी यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस योनि में जन्म न लेना पड़े। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि किन कर्मों के आधार पर व्यक्ति को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है।
गरुड़ पुराण में गरुड़ जी बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति ने श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, लेकिन वह काफी वृद्ध थे तो उन्हें आने में समय लगा। तब तक जातक ने श्राद्ध के लिए बने भोजन को चुपके से स्वयं ही ग्रहण कर लिया। जब ब्राह्मण देवता उसके घर पहुंचे तो उसने उन्हें बासी भोजन परोस दिया, जिससे उस व्यक्ति को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कभी भी श्राद्ध के समय इस प्रकार की गलती नहीं करना चाहिए। आसपास में घट रही घटनाओं से हमें जानना चाहिए कि क्या होने वाला है भविष्य में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बलवान क्षत्रिय युवक था जो अक्सर ही राह चलते लोगों का सामान छीन लिया करता था। एक दिन उसी रास्ते से एक ब्राह्मण देवता अपने इकलौते पुत्र और पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जा रहे थे। तभी उस युवक ने उनके बेटे को जोर से घूसा मारा और वस्त्र समेत खाने का सारा सामान छीन लिया। तभी उस बच्चे ने अपनी मां से पानी मांगा। इस पर क्षत्रिय युवक ने मां के हाथों से जल पात्र छीन लिया। इससे प्यासे से जो बच्चा व्याकुल हो रहा था उसकी उस जल के प्यास के कारण मौत हो गई। बेटे की ऐसी हालत देख करके ब्राह्मणी ने भी पास स्थित कुएं में जान दे दी। इसलिए कभी भी चोरी, छीना झपटी और प्यासे से पानी छीनने का अपराध नहीं करना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति को जो चोरी चपाटी करता था उसको प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए इस प्रकार का कर्म हमारे द्वारा गलती से भी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एक धनवान वेश्य था, व्यवसाय करने के लिए देश परदेश जाया करता था। एक बार एक घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने के लिए गया, लेकिन इस बार उसे काफी घाटा हुआ और उसका पूरा धन समाप्त हो गया। लेकिन उसके मित्र के पास काफी धन था, तो इस लालच में उस वैश्य ने अपने मित्र को नदी में ढकेल दिया। इसके बाद मित्र की पत्नी को बताया कि रास्ते में लुटेरों ने उसे मार करके सारा धन छीन लिया है। पति के वियोग ने पत्नी ने भी जान दे दी। मित्र के साथ धोखा और लालच की भावना के चलते वैश्य को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कभी भी लालच और मित्र के साथ में छल कपट धोखा नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास अपार धन था, लेकिन उसका भाई अत्यंत गरीब था। उसे खाने के भी लाले थे। ऐसे में माता पिता अपने धनवान बेटे से छिपाकर कुछ धन उस गरीब बेटे को भी दे देते थे, ताकि कम से कम वह गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा सके। एक दिन यह बात उस धनवान बेटे को पता चली। तब उसने अपने माता पिता को जंजीरों से बांध करके एक सूने कमरे में डाल दिया। बेटे के दिए हुए कष्ट के कारण माता पिता जो है बड़े ही त्रसित हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने जहर खा करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। यह सुनते ही छोटे भाई को बहुत कष्ट हुआ। अब जीने के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल वह दर दर की ठोकरें खाते खाते मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद उस धनवान बेटे को माता पिता और भाई के साथ इस व्यवहार के लिए प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कभी भी माता पिता भाइयों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके साथ इस प्रकार का निंदनीय कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में गृहस्थ जीवन के बारे में भी बहुत सी बातें बताई गई है। यह ग्रंथ न केवल मृत्यु के पश्चात यानी परलोक के जीवन के बारे में भी बताता है, बल्कि यह मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए भी कुछ कल्याणकारी बातें बताता रहता है। इसमें उल्लेख किया गया है, कहा गया है कि किसी भी महिला को अत्यधिक विरह से बचना चाहिए, अर्थात अपने जीवन साथी से बहुत अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। यानी पति से पत्नी को कभी भी बहुत अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। इससे उसे पारिवारिक स्तर पर अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए यही अच्छा है कि वह अपने जीवन साथी के साथ रहे। गरुड़ पुराण में कहा है कि स्त्री हो या पुरुष
हमेशा अच्छे चरित्र के लोगों से ही मित्रता करना चाहिए। बुरे चरित्र के लोग न केवल खुद का पतन कराते हैं बल्कि उनके कारण वे लोग भी पतन को प्राप्त होते हैं जो उनकी संगति करते हैं, उनके साथ रहते हैं। दुष्ट चरित्र के लोगों का शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि ऐसे लोगों की संगति कभी न करें। महिलाओं का भी इनसे दूर रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि संपूर्ण गृहस्थी उन्हीं पर केंद्रित होती है। इसलिए सच्चरित्र व्यक्ति के साथ ही मित्रता करना चाहिए। महिलाओं को हर व्यक्ति का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए और यह बात सबके लिए लागू होती है। वर्तमान में किया गया अपमान भविष्य में विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी को दुर्वचन, कठोर बातें नहीं बोलना चाहिए। जो महिला परिजनों के साथ वार्तालाप में कठोर शब्दों का प्रयोग करती है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसके घर में शांति कायम नहीं रहती है, अर्थात उसके घर में लड़ाई झगड़ा कलह नित्य प्रति होता रहेगा और उसका पारिवारिक गृहस्थ जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को कभी भी कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए जरूरी है कि उसका जीवन सुरक्षित हो, मान सम्मान की रक्षा हो। इसलिए आवश्यक है कि वह स्वयं के घर में रहे। पराये घर में लंबे समय तक रहने से वहां न तो मान सम्मान मिलता है और न ही उसका जीवन सुरक्षित रह सकता है। इससे उसकी छवि नष्ट होने का भी भय रहता है। अतः असुविधाओं से बचने के लिए महिलाओं को सबसे बड़ा सूत्र यह रखना चाहिए कि अपने घर में ही उसको निवास करना चाहिए। इस प्रकार की कई और भी ज्ञानवर्धक बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। तो हमने आज आपको संक्षिप्त में गरुड़ पुराण में जो कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है उनके बारे में बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।